की न्यूनता है, मैंने भगवान की भक्ति नहीं की है, धर्मानुष्ठान से दुष्कर्म को नहीं छोड़ा है, योगानुष्ठान से चित्त के चांचल्य को दूर नहीं किया है, मैंने परंपरा साधन नहीं किया। ये तो परंपरा साधन है, परंपरा साधन है धर्म, उपासना और योग, और बहिरंग साधन है समदमादि, ये विवेक वैराग्य समदमादि और मुमुक्षा, और अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, और साक्षात साधन है तत्वमस्यादि महावाक्य जन्म वृत्ति। इस स्वतंत्र वतंत्र जो बोलते हैं ना, वो फालतू है ना। देखो धन कमाने में स्वतंत्र साधन क्या है? अरे नौकरी, व्यापार है कि नहीं? तो बोले ब्रह्म ज्ञान में स्वतंत्र साधन है नौकरी और व्यापार? नहीं है। ये स्वतंत्र स्वतंत्र की बात जो है ना, ये बच्चों को बचाने के लिए है। तो भक्ति स्वतंत्र साधन है, कायम है। भक्ति स्वतंत्र साधन है भगवान की प्राप्ति में, सगुण साकार भगवान की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र साधन है। और तत्वज्ञान की प्राप्ति में, तत्वज्ञान मन ब्रह्मात्मैक्य बोध में, ब्रह्मात्मैक्यानुभूति में, तो स्वतंत्र साधन है तत्वज्ञान। बोले साक्षात साधन है, जिसके अज्ञान से ये द्वैत का भ्रम पैदा हुआ है, उसका ज्ञान माने आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान कहे बिना द्वैत का भ्रम निवृत्त नहीं हो सकता। तो सजातीय प्रवाह माने सत ही सत, चेतन ही चेतन, आनंद ही आनंद, ब्रह्म ही ब्रह्म। इसके सिवाय जो मालूम पड़े तो बिना हे भाग रहा है, तुच्छ है, मिथ्या है। ये नियम है परमानंद रूप। ज्ञानी लोग इस नियम का पालन करते हैं। अब बोले आओ त्याग की चर्चा करें। निधिध्यासन के तीसरे अंग का, निधिध्यासन का पहला अंग है यम, और दूसरा अंग है नियम, और तीसरा अंग है त्याग। त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्, त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो जतः। त्याग के बारे में बेवकूफ लोगों की धारणा है ना, एक तो बेवकूफ लोगों की धारणा होती है। तो वो समझते हैं कि कपड़ा न पहने, बने हुए मकान में न घुसे, वर्षा सहे, गर्मी सहे, सर्दी सहे, नंगा रहे, अकेला रहे। इसका नाम त्याग। अच्छा, पहले त्याग की एक कथा सुना देते हैं। योग वासिष्ठ में है बोला, बृहस्पति के पुत्र थे तत्, उनका नाम था तत्। तो उन्होंने सारी विद्या प्राप्त की, वेद शास्त्र पुराण दर्शन सरंग वेद का अध्ययन किया। अध्ययन करके आए तो उनको ऐसा लगे कि मैं बृहस्पति से भी बड़ा विद्वान हो गया, अपने बाप से भी ज्यादा पढ़ गया। जैसे विद्या में बृहस्पति के समान दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन आखिर दूसरे से उसने कहा कि हमारे बाप तो पुराने जमाने से हैं, इन दिनों में इतने वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे, तो उनको नहीं मालूम, हमको मालूम है। तो बृहस्पति ने पूछा कि बेटा तुमने सारी विद्या पढ़ ली, प्रणाम नहीं किया। और सारी विद्या पढ़ ली बेटा, तुमको शांति मिली कि नहीं? बेटा
तो विद्या का फल तो शांति है, विद्या का फल अभिमान तो है नहीं। तो जरा सावधान हो गए। बोले कि पिताजी हमको शांति तो नहीं मिली। और जब क्रोध की भभक आती है ना तो आग लग जाती है कि नहीं। जब काम की उत्तेजना होती है तो बेचैनी होती है कि नहीं, है ना। जब पैसे के लिए व्याकुल होते हैं तो रोम रोम, है ना, शांति तो नहीं मिली। तो बृहस्पति ने कहा कि बेटा शांति प्राप्त करने की कोशिश करो। तो उसने कहा कि पिताजी हमने सारी विद्या पढ़ ली और शांति तो हमको नहीं मिली, अब शांति कैसे मिलेगी बोलो। तो बृहस्पति ने कहा कि त्याग करो तो शांति मिलेगी। तो ये बात योग वासिष्ठ में ये कथा आई है। और सब तो मैंने थोड़ा उद्दालक का भी प्रसंग इसमें जोड़ दिया, श्वेत केतु का, थोड़ा श्वेत केतु का भी प्रसंग इसमें जोड़ दिया तुमने। तो त्याग करो। अब बात कहे बेटे से कि त्याग करो, तो तथ ने क्या किया कि सब कुछ छोड़ दिया, घर द्वार भी छोड़ दिया, ब्याह भी नहीं किया और कटिबस्त्र लिया, चदरा लिया, दंड लिया, कमंडलू लिया, त्याग करके निकल गए। 1 बरस तक घूमते रहे तीर्थ तीर्थ में, स्थान स्थान में, फिर लौट के आए। तो बृहस्पति ने पूछा कि शांति मिली? उन्होंने कहा नहीं। तो त्याग करे। तो कमंडलू फेंक दिया, दंड फेंक दिया, कपड़ा फेंक दिया, लंगोटी लगा के निकल गए और 1 बरस के बाद फिर आए। तो बृहस्पति ने पूछा कि बेटा शांति मिली? तो नहीं मिली। अचिंतन भयम स्वास्थ्यम कैसी नत्वेति दुर्लभम। जो एक कौटीन को भी अपना मानता है उसको असली स्वरूप स्थिति शांति मिलना मुश्किल नहीं मिली। तो बोले बेटा त्याग करो। तो कौटीन भी फेंक दिया, नंगा हो गया और 1 बरस घूम के फिर आया। बोले बेटा शांति मिली? तो नहीं मिली। बेटा त्याग करो। तो सच ने कहा कि अब हमारे पास शरीर के सिवाय और कुछ नहीं है, अब क्या त्याग करें? तो चिता बनाई और बोले कि ये शरीर इसमें होम देंगे, शरीर का त्याग करें। जब चिता जला के कूदने जा रहे थे तब बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया। बोले बेटा ऐसे शरीर का त्याग नहीं होगा, ये तो शरीर आग में जल जाएगा और फिर वासना के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाएगा और शरीर पर शरीर मिलते जाएंगे। तुम 1000 बार शरीर का दाह कर दो, लेकिन जब तक वासना बनी है, ये मैं और ये मेरा, ये भ्रांति जब तक बनी है, तब तक शरीर का त्याग कैसे हो सकेगा? तो कच्छ ने पूछा कि पिताजी फिर त्याग क्या है? तो उन्होंने कहा चित्त त्यागम विदु सर्व त्यागम। बृहस्पति ने कहा कि महात्मा लोगों ने अपने शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, चित्त को ही त्याग दिया है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा और ये चित्त और चेत्य, चित्त और चित्त का विलास, चित्त और चित्त में आने वाली वृत्तियां, चित्त और चित्त में आने वाली वस्तुएं, चित्त और चित्त में आने वाले संबंधी, ये मैं और ये मेरा। असल में ये मैं और मेरा इस भ्रांति का छूट जाना ही त्याग है। मन नहीं छूटा
चित्त का त्याग नहीं हुआ, मैं मेरा बना रहा। संसर्गाभ्यास, दो प्रकार का अभ्यास होता है, एक संसर्गाभ्यास और एक अर्थाभ्यास। एक और होता है, उसकी चर्चा भी नहीं करता। संसर्गाभ्यास होता है, ये घड़ी मेरी है ना, ये संसर्गाभ्यास है, ये देह मेरा है। जो चीज अपने पास हो ना या दूर हो, उसको मेरा समझना। जो चीज अपना आपा न हो, उसको अपना आपा समझना, ये भी संसर्गाभ्यास ही है। देह में रहते रहते देह को मैं समझना, देह को मेरा समझना, दुनिया की वस्तुओं को मेरी समझना, इसका नाम है संसर्गाभ्यास। जो चीज मैं नहीं है, उसको मैं और मेरा समझना, इसका नाम संसर्गाभ्यास है। यही उसको पकड़ना है। अच्छा जी, और अर्थाभ्यास क्या है? क्या अपने मैं से अतिरिक्त वस्तु को शक्ति समझना, ये है। घड़ा है, ये अर्थाभ्यास है, और घड़ा मेरा है, ये संसर्गाभ्यास है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि न घड़ा होता है न घड़ा मेरा होता है, मेरा मालूम पड़ने लगता है। कभी ऐसा भी होता है, जैसे सपने में कोई चीज नहीं होती है, पर मेरी मालूम पड़ती है ना। ऐसा समझो कि एक लड़के ने कहीं पार्क में किसी लड़की को देखा, तो बड़ी सुंदर है, तो इसके साथ हमारा ब्याह होगा, हम ब्याह करेंगे, इसके साथ ब्याह करेंगे तो ऐसे रहेंगे कल्पना। अब मन में उसकी पत्नी हो गई, इतने में दूसरा आदमी आकर उसकी तरफ घूरने लगा, तो क्या होगा? तो वो जो मेरा तना है ना पत्नी में, क्या है? तो बिल्कुल कल्पना है ना, ये मन ही मन, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली की जो दुनिया है, शेख चिल्ली का मकान, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका रूठना, उनका मनाना है, और इतने में सिर पर से तेल का गड़ा गिर जाना है। तो क्या है? तो इसी का नाम ज्ञानाभ्यास है। बिना हुई चीज को मैं मेरा मान करके, तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जिला, तो वहाँ के लोगों में बड़ी बड़ी कहावतें चलती हैं। एक बार दो किसान सायंकाल अपने एक जगह शौचाल में बैठ के बात कर रहे थे कि भाई इस साल कैसा खेती गृहस्थी कैसा करने का ख्याल है? एक ने कहा कि वो जो तुम्हारे दरवाजे पर खेत है ना, उसमें हमारा मन गन्ना बोने का है। अभी तो जाड़े का दिन है, जब सही आएगा जब इसमें गन्ना। दूसरे ने बताया कि हमारी योजना ये है कि इस साल एक भैंस खरीदेंगे और उसके दूध से जीविका चलाएंगे। तो उसने कहा देखो इस साल तुम भैंस मत खरीदो, क्योंकि जब हम तुम्हारे दरवाजे पर गन्ना दे रहे हैं तो कहीं तुम्हारी भैंस चली जाएगी उसमें, तो हमारे गन्ने को चढ़ जाएगी। इसलिए तारे भाई जब भैंस रखेंगे तो कभी एक आध दिन ऐसा हो जाए तो माफ कर देना। तो बोला कि हम माफ नहीं करेंगे, हम कांजी हाउस में ले जाएंगे और तुमको भी डंडा मार के ठीक कर देंगे। उसने कहा कि अच्छा इतनी हिम्मत तुम्हारी, अच्छा तो देखो ये है तुम्हारा खेत और ये है हमारी भैंस, और ये जाके तुम्हारा गन्ना कर रही है, तुम्हें जो करना है तो अभी करना। तो उसने मारा डंडा, उनका सिर फूट गया, उसने मारा डंडा, उनका सिर फूट गया। अब गई अदालत में फौजदारी का मुकदमा गया। तो साहब ने पूछा कि तुम्हारा गन्ना कहाँ है? तो बोले अभी तो बोल गई।
तो तुम्हारी भैंस क्या है, तो अभी तो खरीदे है और लड़ाई हो गई उसको, है ना। देखो अब इसमें न अर्थाभ्यास है और न संसर्गाभ्यास है, बोला बिल्कुल शुद्ध रूप से ज्ञानाभ्यास है। शुद्ध रूप से ज्ञानाभ्यास है, वस्तु अभी हुई नहीं, परब्रह्म परमात्मा में दूसरी चीज पैदा ही नहीं हुई, और उसमें मैं और मेरा करके किसी के हाथ कोई चीज लगी नहीं, किसी के मन कोई चीज लगी नहीं, और झगड़ा जो है ना, ये दुनिया का जो राग द्वेष है वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। तो त्याग का स्वरूप क्या है, अब ये बात आपको कल सुना है। दर्शन प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं मन्ये आनन्दं सुरात्मकम्। ओम शांति शांति शांति। पहले एक प्रश्न ये है, यह जो यम और नियम का वर्णन किया है, तो निधिध्यासन के 15 अंग बताए हैं, तो उनमें से एक अंग यम है और एक अंग नियम है। तो यदि दोनों में अंतर नहीं होगा तो 2 अंग नहीं हो सकते, है ना। उनके साधन में, उनके अनुष्ठान में, उनके वजन में कोई फर्क होगा। कानून की 2 धारा अगर लिखी जाए तो जो बात पहली में है वही दूसरी में नहीं होती, जो दूसरी में है वही पहली में नहीं होती। कोई विशेषता होती है ना, तब 2 बात बनाई जाती है, नहीं तो ये कहीं रहे। तो जो ये बताया कि सब ब्रह्म ऐसा जानकर इंद्रिय ग्राम का संयम यम है, और सजातीय प्रवाह और विजातीय तिरस्कृति ये परमानंद रूप नियम है। तो यम के अभ्यास में और नियम के अभ्यास में अंतर क्या होगा? तो जो यम है वो सब ब्रह्म है, इस विज्ञान के अनंतर अचिंतन स्थिति है, अचिंत पद है, कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, शांत बैठे हैं, ये ज्ञान है। क्योंकि इंद्रिय ग्राम संयम है, इसमें मन और इंद्रिय कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहले का ये जाना हुआ है कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और चुपचाप बैठे हैं। तो ये जो अचिंतन बैठना है, इसका नाम यम है। और जो कुछ चेतन से विपरीत भास रहा है उसका निवारण करते हुए केवल चैतन्याकार वृत्ति का प्रवाह नियम है। तो नियम में वृत्ति का प्रवाह है और यम में वृत्ति का प्रवाह नहीं है, अचिंत पद है। तो सचिंत और अचिंत भेद से 2 प्रकार का ब्रह्माभ्यास हुआ। एक अचिंत हो तो बैठ जाना, यही ब्रह्माभ्यास है। और ये जो एक में अनेकता दिखती है
तो अनेकता झूठी है, एकता सच्ची है। जो चेतन में जड़ता दिखती है तो जड़ता झूठी है और चेतन का सच्ची है। ये जो अविनाशी में विनाशी दिखता है, ये विनाशी झूठा है, अविनाशी सच्चा है। ये जो परिपूर्ण में खंड दिखता है, इसमें परिपूर्ण सच्चा है और खंड झूठा है। ये जो अद्वय में द्वय दिख रहा है, ये अद्वय सच्चा है और द्वय झूठा है। तो ये जो जड़ का, द्वैत का, विनाशी का, खंड का, जड़ का, जो विकारी का जो पुरस्कार है, उसको ग्रहण नहीं करना और अखंड, अविकारी, अविनाशी, परिपूर्ण और अद्वैत चैतन्य को ही ग्रहण करना। तो वृत्ति की धारा है, नियम में वृत्ति की धारा है, गंगा जी बह रही है और यम जो है वो शांत सरोवर है। हृदय रूपी हृदय का शांत सरोवर के रूप में विराजमान होना यम है। और जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की ओर बहती है, मैदान को छोड़कर, पहाड़ को छोड़कर, ऊंचे नीचे को छोड़कर, वैसे अपनी चित्त वृत्ति का ऊंचे नीचे को, पहाड़ को, मैदान को, सब को छोड़ करके केवल ब्रह्म समुद्र की ओर प्रवाहित होना, ये नियम है। माने नियम में प्रवाह है और यम में शांति है। अब आगे की बात सुना। तीसरा अंग है त्याग। तो आपको कल त्याग के बारे में सुनाया था। कल में चित्त और चैत्य, चित्त और चैत्य, एक होता है चित्त और चैत्य। तो इसका प्रयोग तो ऐसे होता है जैसे दृष्टा और दृश्य, चित्त दृष्टा और चैत्य दृश्य। और एक होता है चित्त और चैत्य, चित्त और चित्त में आने वाले विषय। चित्त में आधाता है चित्त और चैत्य माने उसका विषय दृश्य, दृश्य और दृष्टा, चित्त और चैत्य। और एक होता है चित्त और चैत्य। चित्त माने जिसमें राशि राशि वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं। चित्त माने भेद, संज्ञाने की राशि का नाम चित्त है। चित्ती संज्ञाने, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मकान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अलग अलग पदार्थों का जो नाम युक्त संस्कार होता है ना, नाम युक्त संस्कार, संज्ञा। नाम को संस्कृत में संज्ञा बोलते हैं और नाम सहित जो विवेक है, ये घड़ी है, ये लाउड स्पीकर है, ये किताब है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बक्ता है, ये श्रोता है, इसको चित्त बोलते हैं। तो चित्त और चित्त में आने वाले जितने विषय हैं, उनका त्याग करके न ये मैं न ये मेरे। और त्यागकारी का उसको क्या सुनाए हैं, कोई तथ्य उसमें ग्रहण नहीं करना, सत्य झूठ, भिन्न की अभिन्न, सत्य की असत, भिन्न की अभिन्न, भाव की अभाव। ये निर्वचनीय ही है, छोड़ सकते। जिसका निर्वचन होना सत्य ही नहीं है, उसके लिए मुंह को तकलीफ क्यों देना। ये दुनिया में जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसका पक्षपात करते हैं, जब उसकी निंदा करते हैं तब उसका विरोध करते हैं। असल में ये दुनिया कुछ ऐसी है कि न इसमें कुछ पक्षपात करने लायक है और न कुछ इसमें विरोध करने लायक है।
देखो नीलिमा का कितना भी विरोध करो कि आकाश में नीलिमा नहीं है, पर वो दिखती रहेगी। और कितना भी सिद्ध करो कि नीलिमा है, लेकिन वो आकाश में सिद्ध नहीं होगी। आकाश में नीलिमा नाम की वस्तु नहीं है, दिखती है। तो विरोध करो तो मिटेगी नहीं, और सिद्ध करो तो सच्ची होगी नहीं। तो ऐसी चीज को कि जो सिद्ध करने से सच्ची न हो और विरोध करने से मिटे नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? अरे दिखती है महारानी, दिखती रहे, और क्या होगा? तो ये जो ब्रह्म में प्रपंच दिखता है ना, प्रपंच, ये ऐसे ही हो, आकाश में नीलिमा के समान अनिर्वचनीय है। इसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है। जो छूटे उसे छूटने दो, जो मिटे उससे मिटने दो, जो रहे उसको रहने दो, जो जाए उसको जाने दो। इसके आधार पर ही धर्म का निर्माण होता है। इसके आधार पर क्या धर्म का निर्माण होता है? क्या वो धूत महात्मा कहीं गंगा किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पहाड़ के नीचे, कहीं कुछ बैठा है। जिसको आना हुआ आया, जिसको जाना हुआ गया, न आवे तो न आया, उसने विक्षेप नहीं किया। जो नहीं आया उसने बड़ी कृपा की, क्या तो कोई विक्षेप नहीं दिया, और जो आया उसने बड़ा प्रेम किया। तो हर हाल में खुश है, आने वाले को हटाना नहीं और जाने वाले को हटाना नहीं। यही एक धर्म होता है। आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतम स्वर्गोपजा सम्माननम च न ब्रूयात् यतिर्मोक्षपरायणः। किसी को न कहे कि आओ, किसी को नहीं कहे कि जाओ, किसी को न कहे कि रहो, है ना। दुनिया अपने रंग ढंग में मगन है, इसको मगन रहने दो, तो छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं, और रोक नहीं लगे। एक महात्मा थे, वो पहले हाथ में तो रखते थे माला, और जीभ से लेते थे भगवान का नाम, कृष्ण 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 बोलते रहते। तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि हमारा पांव कोई नहीं छुए। तो बोले क्यों? तो बोले जो पांव छूटा है वो हमारे जप का पूर्ण का फल लेके जाता है। अब लोगों ने जब ये बात सुनी तो बोले कि भाई महात्मा भजन तो बहुत करता है, चलो इसका फल ले आना। तो जा के पांव सोने लगा और बता देते हैं कि हम भूखे रह जाएंगे, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। अब वो भगवान का नाम तो छूट गया, पाँव मत छूना नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे, इसका जप होने लगा। अब मान लो कालका देवी में उनको चलना हो तो क्या गति है? तो त्याग का भी ढंग होता है। एक बेवकूफी से भरा त्याग होता है, अति करने से पक्ष होता है। अति गर्भ हतो गाली, अति गर्भात् रावण। अति गर्भ से बाली मारा गया, अति गर्भ से रावण मारा गया। अति सर्वत्र बढ़ गए थे। अति नहीं करनी चाहिए जीवन में। एक नारायण, एक बड़े त्यागी महात्मा थे। तो सब लोग रास्ते से चले तो कांटे पर से चले, सब लोग मीठा खाएं तो कड़वा खाएं, और सब लोग सादी रोटी खाएं तो भूखे रह जाएं। तो सब लोग रोज रोज खाएं तो एक दिन खाएं एक दिन न खाएं, अपने को जरा विशेष बनाया। ये निर्विशेष नहीं हुआ। हाँ, इसको जो लोग त्याग समझते हैं वो गलत समझते हैं।
ये तो जीवन को विशेष बनाने की प्रक्रिया हुई। अच्छा, एक दिन एक सिद्ध महापुरुष उनके पास गए, बोले कि भाई पहले तो तुम बड़े भारी भोगी थे, महाराज हमारे जैसा भोग और किसने किया, पहले अब तुम बड़े भारी योगी हो, हाँ महाराज हमारे जैसी तपस्या और कौन करेगा, देखो हम तो दोनों में आया ना। हाँ अच्छा, तो बोले तुम सुनते हो तुमको वीणा बजाना बहुत बढ़िया आता था पहले, कहाँ आता था। तो अच्छा तुम बताओ जब तुम वीणा बजाते थे तो अगर तार ढीले हों तो स्वर निकलता था? बोले नहीं महाराज नहीं निकलता था। ऐसा बहुत कस जाए तो स्वर निकलता था? कह रहे हो तो टूट जाने का डर होता। तो बोले फिर न बहुत ढीला हो न बहुत कसा हो। कभी कभी किसी का त्याग करने के लिए भी उसी का चिंतन होने लगता है, कभी कभी किसी का ग्रहण करने के लिए भी उसी का चिंतन होने लगता है। और मार्ग ये है कि न त्याग करने के लिए न ग्रहण करने के लिए, दोनों के लिए भी अनात्म चिंतन न हो। त्याग के लिए भी अनात्म चिंतन न हो, ग्रहण के लिए भी अनात्म चिंतन न हो। अरे जो कुछ है जैसा कुछ है। तो बोले अच्छा ये बात है। एक और स्थिति होती है जिसमें न अति कड़ा और न अति ढीला, एक मध्यम स्थिति तार की होती है। कहाँ? तो इसी का नाम जीवन है। बोला जीवन में स्वर संगीत तभी निकल सकते हैं जब वो अति नहीं करेगा। कोई ज्यादा हाथ धोने लगे, ज्यादा पांव धोने लगे, ज्यादा कुल्ला करने लगे, ज्यादा नहाने लगे, ज्यादा बाथरूम में रहने लगे तो लोग पागल उसको समझते हैं। उससे कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है ना। और कभी हाथ में धोए, कभी पांव न धोए, कभी मुंह में धोए, तब भी लोग उसको पागल समझेंगे। जीवन को तो कायदे से चलाना पड़ता है ना। यही जीवन का स्वर संगीत है। तो त्याग कैसा? एक ने कहा कि भाई देखो कंगन को मत पहचानो, सोने को पहचानो। तो उसने कहा कि फिर कंगन को तोड़ के जला दो और जब उसकी सिल्ली बन जाएगी, है ना, जब उसकी पत्ती बन जाएगी तब हम कंगन नहीं देखेंगे। तो बोले कि नहीं, तब हम ये कहेंगे कि सिल्ली मत देखो, सोना देखो, है ना। तब हम कहेंगे पत्ती मत देखो, सोना देखो। कैसा? तब हम जला देते हैं सोने को। तो जला दोगे तो हम कहेंगे कि द्रव मत देखो, सोना देखो। तथा उसका कण कण बना देंगे। तो जब तुम कण कण बना दोगे तो हम कहेंगे कि कण कण मत देखो, सोना देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि न कंगन तोड़ने की जरूरत है, न सिल्ली तोड़ने की जरूरत है, न द्रव करने की जरूरत है, न कण बनाने की जरूरत है। जिस शकल में दिखता हो उसी शकल में उसको सोना पहचानने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन इसका आया है। नहीं विकृतिम त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया। सोने से बने हुए कंगन को, हार को या कुंडल को हम घर में से निकाल के फेंक नहीं देते। क्यों नहीं फेंक देते? बोले तो सोना ही है। इसी प्रकार संसार का स्वरूपतः त्याग नहीं होता है। बोले भाई हमने मकान छोड़ दिया, तो आप चले हिमालय में। बोले यहाँ धरती जरा नीची है, समुद्र के किनारे है, हिमालय की धरती जरा ऊंची है, ऊंची धरती पर पहुंच गए। तो बोले यहाँ का मकान जरा ईंट पत्थर का बना हुआ है। वहाँ हम लोग कहाँ गए? झालाचट्टी। एक बार झालाचट्टी गए तो हमारे नाम के वहाँ महात्मा रहते थे, वृद्ध थे, वो मिल गए, हमको पहचानते थे।
और वो तो महाराज तिब्बत में घूमने वाले और वो तो बताते थे कि हम तो सैकड़ों मील चल लेते हैं, एक दिन में 80 मील पैदल पहाड़ पर चल लेते हैं, और उम्र तो बहुत बड़ी। तो उनका चलो हमारी कुटिया में चलते रहो। हम लोग साथ ही थे 8-10 आदमी। अब ले गए महाराज, जैसे गांव में सुअर के रहने की जगह होती है ना, ऐसे लेट के तो उसके भीतर घुसे, इतना दरवाजा ऊपर से कर, है ना। हाँ वैसा तो बोले त्याग करके आए। अब हम यही कहेंगे ना कि हम बम्बई का त्याग करके आए हैं, सुअर के रहने के घर में रहते हैं, तो इसका नाम त्याग नहीं होता है नारायण। त्याग कुछ और है, त्याग का जो स्वरूप है वो और है। तो त्याग प्रपंच रूपत्व, अपनी इंद्रियों से और अपने मन से प्रपंच का जो रूप दिख रहा है, उस रूप मात्र को ही तत्व मत समझो। चिदात्मत्वावलोकनात्, ये तो चिदात्मा है, माने भान ही प्रपंच के रूप में दिखाई पड़ेगा। जैसे सोने कंगन के रूप में है, वैसे ये सारा प्रपंच ज्ञान का ही एक रूप है। ये अंतःकरण भी ज्ञान का एक रूप है, ये शरीर भी ज्ञान का एक रूप है, दूसरे शरीर और अंतःकरण भी ज्ञान का रूप है, और ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, चिदात्मत्वावलोकनात्, ये स्फुरण मात्र है, ये चेतन मात्र है, ये भान मात्र है। इसके रूप को मत देखो, तत्व को देखो, और तत्व इसका चेतन है। इसी से जीवन और मृत्यु, संयोग और वियोग, जवानी और बुढ़ापा, सुख के निमित्त और दुख के निमित्त एक तरीके हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके हो जाते हैं। प्रपंच को देखते हुए भी उसके विशेष को मत देखो। एक बात आपको सुनाते हैं। साधारण रूप से लोग अपने दर्शन शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते ना, तो इसलिए उनको इसका परिचय नहीं होता। हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन दोनों ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होती है, उसकी अपनी विशेषता होती है। जैसे है ना, जैसे अंगूर की एक धारा बहती चली आ रही है और बहती चली जा रही है। अंगूर आम नहीं हो सकता और आम अंगूर नहीं हो सकता, और आम की एक धारा बहती चली आ रही है। आम की एक खास विशेषता है, अंगूर की एक खास विशेषता है, और अनार की एक खास विशेषता है, करेले की एक खास विशेषता है। इसी प्रकार बिच्छू की विशेषता अलग, मच्छर की विशेषता अलग, सांप की विशेषता अलग, कोयल की विशेषता अलग, कौवे की विशेषता अलग। ये प्रपंच में विशेषताओं की धारा बह रही है, और प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक इकाई दुनिया में सबसे न्यारी होती है। वैसा दूसरा कोई होता ही नहीं है, वो बिल्कुल अनुपम है। ये सिद्धांत है हमारे आस्तिक दर्शनों में, सांख्य वैशेषिक और न्याय का। प्रत्येक विशेष होता है, वैशेषिक बोलते हैं इसीलिए। सब में एक विशेष होता है जो दूसरे में बिल्कुल नहीं होता है ना। और जैन लोग भी मानते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, होता तो अनुरूप है ना, परंतु जब उसके कर्म संस्कार निवृत्त हो जाते हैं और वो सम्यक चारित्र से, सम्यक संकल्प से, सम्यक समाधि से जब सिद्ध हो जाता है, सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि,
इस प्रयत्न की प्राप्ति से जब वो सिद्ध हो जाता है तो जैसे हीरा जगमग 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 करता है, प्रत्येक हीरे की इकाई स्वतंत्र है, ऐसे प्रत्येक जीव की इकाई जो है वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र, वो ईश्वर के अधीन नहीं है, वो प्रकृति के अधीन नहीं है, वो कर्म के अधीन नहीं है, वो समाज के अधीन नहीं है ना। वो अपने से पहले के सब आचार्यों को इनकार कर सकता है, अपने बाद होने वालों को इनकार कर सकता है। वो स्वतंत्र निर्मल अलोकाकाश सिद्ध सदा नारायण बिल्कुल तीर्थंकर के रूप में उसकी प्रकट हो सकते हैं। तो ये जो प्रत्येक इकाई का स्वातंत्र है ना, ये जैन सिद्धांत है, ये वैशेषिक सिद्धांत है। आस्तिकों में वैशेषिक सिद्धांत में इसको मानते हैं। ईश्वर की चर्चा ज्यादा वैशेषिक सिद्धांत में भी नहीं है, न्याय में तो बहुत है, वैशेषिक में क्या मतलब। तो हे भगवान, अब वेदांत का जो सिद्धांत है ये प्रत्येक इकाई का स्वातंत्र नहीं है, प्रत्येक इकाई की निर्मलता नहीं है, प्रत्येक इकाई की उज्ज्वलता नहीं है। वेदांत का सिद्धांत ये है कि ये जो देह की उपाधि से, अंतःकरण की उपाधि से प्रत्येक इकाई उज्ज्वल निर्मल स्वतंत्र मालूम पड़ती है, तो असल में इसका इकाई अलग 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 होना ये अंतःकरण की उपाधि के कारण है ना, और अपने अद्वैत अखंड ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के कारण है। यदि उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो प्रत्येक इकाई देश काल वस्तु से परे और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अखंड ब्रह्म ही है। तो ये बात आपको सुनाते हैं कि इकाई के रूप में जीव का स्वातंत्र नहीं है, स्वातंत्र ब्रह्म के रूप में है। यदि इकाई के रूप में स्वातंत्र हो गए तो देश में रहना पड़ेगा जीव को, छोटा छोटा होगा ना, और कालक्रम से उसकी गति होगी, तो वो संसार से है ना फिर से उपाधियों का संबंध होगा। तो उपाधियों से फिर संबंध, देश में गमनागमन और काल में परिवर्तन, तो परिवर्तन का चक्र, गमनागमन का चक्र और उपाधियों से संबंध का चक्र, ये परिच्छिन्न जो है, ये वेदांत का ऐसा कहना है। आपको वेदांत का सिद्धांत सुना रहे हैं। वेदांत का ऐसा कहना है कि जब तक जीव एक इकाई के रूप में स्वतंत्र निर्मल उज्ज्वल रहेगा, तब तक देश के एक विशेष अंश में रहेगा। एक देश से दूसरे देश में जाना शक्य होगा, वो देश की गोद में रहेगा, तो वो काल के गाल में रहेगा, इसलिए इसमें परिवर्तन होना शक्य है ना। और भिन्न भिन्न उपाधियों से संबंध होने के कारण फिर कर्म संबंध होना, वासना संबंध होना, सुख दुख का संबंध होना शक्य है। तो इसलिए जब ये निर्मल, ये उज्ज्वल, ये अंतःकरणोपाधि से विनिर्मुक्त आत्मा जब अपने को अखंड ब्रह्म रूप में अनुभव कर लेता है, तो देश नहीं होने से गमनागमन की संभावना